अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी कुछ जो बुरी आदतें थी मैंने छोड़ दी है और कुछ नई आदतें मैंने अपनाई है और उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ा है, मेरे लाइफ में क्या चेंजेस आए, वो सब मैं बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो में। तो फर्स्ट मेरी जो बुरी आदत थे वो मतलब थी, मैं सुबह सुबह उठ के फ़ोन ब्राउज़ करती थी। ये वो टाइम होता था जब मैं अलीना को ड्रॉप करके आती थी, मतलब स्कूल बस में, और मिशू अर्ली मॉर्निंग नैप ले रही होती थी। तो मैं ऐसा 15-20 मिनट ना लेटे लेटे फ़ोन ब्राउज़ करती थी। बट पिछले 10 दिनों से मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ और वो जो टाइम मैं वहाँ पे वेस्ट करती थी मोबाइल ब्राउज़ करने में सुबह सुबह उठकर, मैं अब बालकनी में आ जाती हूँ। तो उससे मुझे थोड़ा फ्रेश एयर भी मिल जाता है, थोड़ा सनलाइट भी मिल जाता है बॉडी में, जिसमें विटामिन डी होता है जो बोन्स के लिए काफ़ी अच्छा है। और ये टाइम को मैं अच्छे से यूज़ कर लेती हूँ और बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है यहाँ आने से। उसके बाद मैं यहाँ पे बैठे बैठे मील प्लानिंग भी कर लेती हूँ कि मुझे क्या बनाना है, नेक्स्ट डे अलीना को क्या टिफ़िन में देना है। तो पूरा मतलब ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक पूरा मतलब मेरा प्लान रेडी हो जाता है और तो बहुत आसान हो जाता है लाइफ इस तरह से। तो और ये आदत चेंज करके मैं खुद को ही थैंक्स बोलती हूँ कि मैंने ये चेंज कर पाई हूँ। और ये स्टिकी नोट को मैं फ्रिज पे चिपका दूंगी ताकि इजी हो, मुझे पता चलेगा कब क्या बनाना है। और यहाँ पर देखिए अलीना मुझसे पैनकेक मांग रही थी तो मैंने मना कर दिया टिफ़िन में देने के लिए। तो पैनकेक रेसिपी लिख कर गई है, बोल रही है मैं आकर खुद ही बनाकर खा लूँगी। और जो तीसरा पॉइंट है वो है बॉडी को हाइड्रेट एंड डिटॉक्सीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है सुबह। और मैं ये कुछ दिनों से फॉलो कर रही हूँ। कोकोनट वाटर तो मैं रेगुलरली मतलब लेती थी, बट मैं पानी इतना नहीं पिया करती थी सुबह उठकर। बट अब मैं पानी भी पीने लगी हूँ और कुछ दिनों से मुझे बहुत अच्छा फील भी हो रहा है, क्योंकि ये सुबह का टाइम बेस्ट होता है बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने के लिए। और नाश्ते में मैं लेती हूँ हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट लोडेड विद वेजिटेबल्स। आपने देखा होगा मैं बहुत अंडे वगैरह भी खाती हूँ और सैंडविच भी बनाती हूँ तो वेजिटेबल्स ऐड करती हूँ, ऑमलेट भी बनाती हूँ तो वेजिटेबल्स ऐड करती हूँ। और अंडा भी हाई इन प्रोटीन है। और ये जो मैं बना रही हूँ रवा, आई मीन उपमा बना रही हूँ, तो रवा सूजी जो भी हो ये भी हाई इन प्रोटीन है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह उठ के ना मैं जब जो जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है वो ब्रेकफास्ट में खाऊँ। तो मैं आज बना रही हूँ रवा और सिंपल सी रेसिपी है। जस्ट मैंने इसमें ऐड किया है राई, कड़ी पत्ता और अनियन और बहुत सारा वेजिटेबल्स, बीन्स, कैरेट और ग्रीन पीस, और साथ में कोकोनट ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हल्का सा सॉल्ट ऐड कर दिया है। जैसे पानी में उबाल आएगा और ये रवा ऐड कर देंगे और जस्ट लो फ्लेम में इसे मिक्स करते जाएंगे और मिक्स करते करते ये पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और रवा बस तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा उपमा बनकर रेडी हो गया है और बहुत ही अच्छा बना है। देखिए दाना खिला खिला सा है उपमा का। सुबह जब हाथ में टाइम होता है ना तो मैं इस तरह का नाश्ता बना लेती हूँ, नहीं तो फिर वही सैंडविच अंडा वगैरह डाल के मुझे इजी लगता है तो ज़्यादातर मैं वही ले लेती हूँ। और अभी मैं टीवी पे थोड़ा न्यूज़ देख रही थी और हस्बैंड अंदर काम करते हुए नाश्ता कर रहे हैं और वही न्यूज़ पे यही सब आ रहा था, रशिया यूक्रेन के बारे में चल रहा है, जो वॉर हो रहा है दोनों के बीच में। मुझे तो बहुत डर लगता है और कहीं वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए जिस तरह से चल रहा है। तो बस दुनिया में शांति बना रहे यही विश करती हूँ मैं। और बस यहाँ पे मेरा नाश्ता भी हो गया था कंप्लीट। तो नाश्ता करने के बाद और लंच बनाने से पहले का जो टाइम होता है ना उसे भी मैं यूटिलाइज़ करती हूँ। कुछ अगर घर की चीज़ें हैं उसे ऑर्गेनाइज़ करना हो तो ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, तो पेंडिंग नहीं रहता। नहीं तो ऐसा रखा रखा बहुत काम पेंडिंग हो जाता है। कुछ चीज़ों को मेंटेनेंस की ज़रूरत है तो उसे मेंटेन करती हूँ। जैसे अभी मैं चॉपिंग बोर्ड पॉलिश करूँगी, ऑयल मैंने आइकिया से लिया था और ये मेरा सेकेंड बॉटल है ऑयल का आइकिया से। फर्स्ट बॉटल मैंने ख़त्म कर दिया है, बट ये सेकेंड बॉटल बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि मिशू के होने के बाद मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं सारी चीज़ों को मेंटेन करूँ। बट मेरी नज़र चॉपिंग बोर्ड के ऊपर पड़ी तो मुझे थोड़ा सा गंदा दिख रहा था, मतलब बहुत ड्राई टाइप का हो गया था। तो मतलब धुलता है साबुन से ना, उसके बाद तेल नहीं लगे ना तो बहुत ड्राई हो जाता है। और वुडन स्पून्स वगैरह जो कुकिंग के लिए यूज़ करती हूँ वो भी वैसे ही हो गया है, तो मैं थोड़ा सा पॉलिश कर देती हूँ। पहले मैं पॉलिश क्या करती थी तो बिल्कुल नए जैसा रहता था, और अब यकीन नहीं करोगे जब से मैं दुबई आई हूँ ना तब से मैं यही चॉपिंग बोर्ड यूज़ कर रही हूँ और लगातार ये यूज़ होता है, बट फिर भी बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। और ये स्पून देखिए कितना ड्राई हो गया है, बट पॉलिश होने के बाद बिल्कुल इसका काया ही पलट जाएगा, बिल्कुल न्यू जैसा हो जाता है। तो ये सब बहुत टाइम हो गया मैंने मतलब पॉलिश वगैरह नहीं किया, नहीं तो मैं पहले हमेशा पॉलिश वगैरह किया करती थी। और ये चॉपिंग बोर्ड लेके मुझे 3 साल हो गए हैं, बट अभी भी बहुत अच्छे कंडीशन में। ये स्पून्स वगैरह भी बहुत टाइम हो गया है। और मतलब पुरानी चीज़ों को भी आप मेंटेन करते हो ना तो बहुत दिनों तक वो नए जैसा ही दिखता है। देखिए हल्का सा मैंने सिर्फ पॉलिश किया है, कैसा चेंज हो गया है, कितना अच्छा दिख रहा है अभी। और इसमें रखती हूँ तो ये बहुत टाइम से मेंटेन नहीं हुआ था, इसके अंदर ही मैं सारे स्पून्स रखती हूँ, मतलब जो कुकिंग के स्पून्स है। तो इसे मैं पॉलिश कर दे रही हूँ थोड़ा अच्छे से।
और देखिए बिल्कुल न्यू जैसा हो गया है ना। तो मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होता है, हर चीज़ को मेंटेनेंस चाहिए होती है। अच्छा, सिक्स्थ पॉइंट है रिड्यूस फूड वेस्टेज। तो मतलब फूड को वेस्ट होने से बचाना भी ना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, इतना आसान नहीं होता। जैसे देखिए चिलीज़ वगैरह सड़ने लगे हैं, पुदीना के पत्ते सब ख़राब होने लगे हैं। अब मुझे पता है 2-3 दिन में ये पूरी तरह से गल जाएंगे, तो अब किस वक्त मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, जितना भी मतलब ये पत्ते वत्ते जो ख़राब होने वाले होते हैं या मतलब ख़राब हो रहे होते हैं, तो मैं उसे साफ़ करके, मैं जो गंदा पत्ता वत्ता होता है निकाल के, ये सब ना मैं मतलब ग्राइंड करके फ्रीज़ कर देती हूँ चीज़ों को। तो थोड़ा सा इसका जो लाइफ स्पैन होता है थोड़ा लंबा हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा दिन तक मतलब आप फ्रीज़र में रख के यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से फूड को वेस्ट होने से बचाया जा सकता है। और कभी कभी क्या होता है ना कि सेल में बहुत सारी ना सब्जियां वगैरह मिलती है ऑफ़र में, तो तब भी मैं थोड़ा ज़्यादा लेकर आ जाती हूँ, बल्क में लेकर आ जाती हूँ, और फिर समझ में नहीं आता है कि स्टोर कैसे करूँ। तो बहुत टाइम ऐसा भी होता है, मैं लाइक कैप्सिकम वगैरह अभी मैं लेकर आई हूँ, टमेटोज़ ये सब ना ऑफ़र में चल रहा था, तो मैं ज़्यादा लेकर आ गई और स्टोर करना ही थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो मैं इसलिए मैं ना चॉपिंग वगैरह करके ना कैप्सिकम वगैरह हुआ तो मैं चॉप करके फ्रीज़ कर देती हूँ, फिर बाद में निकाल के मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो सही रहता है, ज़्यादा दिन तक मतलब रख सकते हैं इस तरह से। और ये चिली वगैरह जो लेकर आती हूँ बल्क में ख़राब होने वाले होते हैं, तो पीस कर रख देती हूँ। तो चिलीज़ तो कम है तो मैं नीचे रख दूँगी, अगर ज़्यादा बल्क में लेकर आती ना तो मैं फिर आइस ट्रे में डाल के उससे भी फ्रीज़ कर देती। तो और जैसे टमाटर भी थोड़े बहुत सड़ रहे थे, तो जो गला हुआ पार्ट था निकाल के मैंने उसे पीस लिया है, तो बाद में इसे यूज़ कर सकते हैं। बट अगर ऐसे ही छोड़ देते ना टमाटर नीचे फ्रिज में, तो वो मुश्किल है, वो 2 दिन में गल के ख़त्म हो जाता। तो इस तरह से थोड़ा सा बहुत सामान जो फूड का है, मतलब जो फूड वेस्टेज से बचाया जा सकता है। तो कभी कभी लेमन वगैरह भी ना मैं उसका जूस निकाल के आइस ट्रे में डाल के क्यूब्स बना के रख देती हूँ, अगर लेमन बहुत सारा आ गया और सड़ रहा हो तो। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को मतलब बचा सकते हो। फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट भी इस तरह से मैं कभी कभी ज़्यादा बल्क में लेकर आ जाती हूँ, तो मैं उसे ग्राइंड करके इस तरह से ना फ्रीज़ कर देती हूँ, तो बहुत दिन तक आराम से चल जाता है। और अब मैं खाना बनाती हूँ स्टेनलेस स्टील बर्तन में। नॉन स्टिक बर्तन को मतलब मैंने छोड़ दिया है। मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि स्टील के बर्तन में ही खाना बनाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्थ हज़ार्ड होता है, टेफ्लॉन कोटेड और जो भी होता है। और ये कुकर ना मुझे बहुत पसंद है। ये जो लिड देख रहे हो ना, ये डीप होने की वजह से पानी ऊपर आता है, तो उसके ऊपर ही रहता है, चूल्हा वगैरह गंदा नहीं होता है। और ये परफेक्ट है हमारी फैमिली के लिए। 3 लीटर का कुकर है, स्टील का है, स्टेनलेस स्टील। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, प्रेस्टीज का स्वच्छ आप टाइप करोगे ना तो अमेजोन में दिख जाएगा आपको। मैं इंडिया से ही लेकर आई थी, मैंने दिखाया था आप लोगों को ये सब। तो काफ़ी अच्छा है कुकर, और स्टिक भी नहीं होता है, मतलब कुकर बहुत ही अच्छा है। और ये पैन तो मैंने लोकल स्टोर से लिया था, मैंगलोर से। तो ये सैंडविच बॉटम बोलते हैं इसे, बट स्टिल अगर आप हाई फ्लेम पे खाना बनाते हो ना चिपकने लगता है। बट इस बात की खुशी है कि कोई हेल्थ हज़ार्ड नहीं है, इसमें आराम से खाना बन सकता है। तो मैं मीडियम फ्लेम पे आराम से बना लेती हूँ, और कभी हाई फ्लेम कर दिया तो बस जल जाता है। और ये कढ़ाई भी मैंने इंडिया से लिया था, विनोद ब्रांड का कढ़ाई है। और दुबई में सब कुछ मिलता है, सारे ब्रांड्स मिलते हैं, बट यहाँ पर डबल प्राइस लगा के बेचते हैं, इसलिए मैं इंडिया से लेकर आई थी। तो अब मैं बिल्कुल भी मैंने कम कर दिया है मतलब खाना बनाना वो टेफ्लॉन कोटेड बर्तन में, नॉन स्टिक बर्तन में, क्योंकि हमें पता है इतना सेफ़ नहीं है। सबसे बेस्ट तो होता है कास्ट आयरन, बट कास्ट आयरन को मेंटेन करना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है और काफ़ी हेवी होता है। तो मैं स्टेनलेस स्टील में खाना बनाती हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी आदत बदली। मतलब जो अभी गिल्ट फ्री में खाना बना सकती हूँ, अभी कोई गिल्ट नहीं होता है खाना बनाने में। और ये मैंने लिया था आइकिया से, ये बस 20 दिरहम का है शायद। ये हल्का सा स्टील है, बट मैं इसे सिर्फ राइस बनाती हूँ, राइस बनाने के लिए परफेक्ट है ये वाला। तो मैं बहुत खुश हूँ अपने परचेज से, और अब मैं आसानी से गिल्ट फ्री होकर कुकिंग कर सकती हूँ इसमें, काफ़ी हेल्दी है। और पिछले कुछ महीनों से मैं बॉटल्स को रीयूज़ कर रही हूँ। जो भी घर में सामान आता है बॉटल्स में, मतलब तो मैं फेंकती नहीं हूँ, उसमें मसाला वसाला डाल के कुछ भी डाल के रखती हूँ, क्योंकि ग्लास के बॉटल्स होते हैं अच्छे होते हैं। जैसे कि देखिए ऑलिव्स की बॉटल है, पीछे जो 3 बॉटल्स दिख रहे हो वो सारे ऑलिव्स के ही है। तो इस तरह से आप 4 का या 6 का सेट इस तरह से जमा करते हो ना, तो अच्छा भी दिखता है। और मैं सिर्फ ना लीड को स्प्रे पेंट कर देती हूँ, ताकि सब एक जैसा दिखे, तो देखने में अच्छा लगता है। जैसे ये चिंग्स का बॉटल है, चिंग्स चटनी शेजवान का, तो इस तरह के मेरे पास 3 बॉटल्स है। इस तरह से मैं अचार का, जैम का बहुत सारे बॉटल्स कलेक्ट करती हूँ, मतलब सेट में कलेक्ट करती हूँ, 4 का 6 का। धीरे धीरे जमाते जमाते ना बहुत सारा जम जाता है, तो दिखने में भी अच्छा लगता है। और इस तरह से कांच के बॉटल्स अगर आप अमेजोन में खरीदने जाओगे ना, तो अच्छा खासा महंगा पड़ जाता है। और स्पेशली जो लंबे टाइप के बॉटल्स होते हैं ना, आजकल तो बहुत मतलब डिमांड है, लंबे टाइप के बॉटल्स बहुत चल रहे हैं। तो जब चीज़ ऐसे आता है, मतलब फ्री में ही बॉटल आ रहा है तो सामान के साथ, तो क्यों फेंकना। इस तरह से जमा के आप मतलब सेट कर सकते हो। तो मैं बस 3 टायर ये वाला जो है ना,
ये रैक लगा के इसके ऊपर रख देती हूँ ताकि ऑर्गेनाइज दिखे और विजिबिलिटी अच्छी हो। और मेरा ये कॉर्नर जो है स्पाइस कॉर्नर है। और यहाँ पे मैंने कुछ न्यूट्रेला के डब्बे जमा किए हैं। यहाँ पे देखेंगे तो अभी चाय पत्ती के सारे प्लास्टिक के बॉटल्स हैं। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, मतलब आप ऐसा करके अपने प्लानट को ही सेव कर रहे हो, चीज़ों को रीयूज़ करके। ये देखिए ओट्स के डब्बे हैं और ये लंबे लंबे डब्बे हैं ना, तो काफ़ी अच्छे से जो स्पेस यूटिलाइज हो जाता है। एक में मैंने काला चना रखा है, ये सादा चना रखा है, तो स्पेस भी काफ़ी अच्छे से यूज़ हो जाता है और दिखता भी अच्छा है। तो वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं किचन में पैसे बचाने के, बट मैं कुछ इस तरह से बचाती हूँ। लाइक मैं घर में पाउडर मसाला वगैरह घर में बना लेती हूँ। मैं स्टोर बॉर्ड जो आता है ना पाउडर, वो सब यूज़ नहीं करती हूँ। धनिया पाउडर हुआ या ज़ीरा पाउडर हुआ, कुछ भी हुआ, सारा मसाला, गरम मसाला पाउडर, सब कुछ मैं घर में बना कर रखती हूँ। तो उससे क्या होता है, एक तो आपका जो पूरा प्योर मसाला आपको मिलता है। जो बाज़ार में हम पैकेट में जो मिलता है ना, उसमें मैंने सुना है कि चावल का भूसी वगैरह डाल के एक साथ ब्लेंड करते हैं और फ्रेशनेस से ही पता चलता है। अब घर में मसाला बना के उसका फ्रेशनेस, मतलब आप एक बार सूंघ कर देखो और बाहर का जो पैकेट का मसाला होता है उसका फ्रेशनेस काफ़ी डिफरेंस होता है। घर का बना हुआ बेस्ट होता है। और मैं थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ तो उससे काफ़ी लंबा टाइम तक मतलब चलता है और ख़राब नहीं होता। ख़राब तो अब आज तक नहीं हुआ ये सब मसाले, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ये सब बना रही हूँ। और इससे थोड़े पैसे ही बच जाते हैं और आपको प्योर चीज़ मिलता है घर में, घर का बना हुआ, और ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं है। हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है और ग्राइंड करना है और स्टोर करना है। तो बस देखते ही देखते ये सब काम हो जाता है। और जो बाहर जो मसाला मिलता है ना, उसका प्राइस भी ज़्यादा होता है। घर पे जो मसाला आप बनाते हो कंपैरेटिवली प्राइस ज़्यादा होता है पैकेट मसाले का। और फ्रोज़न चीज़ों को स्टोर करना करेक्ट वे में बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और फ्रेशनेस भी ख़त्म हो जाता है, टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं आता है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी चीज़ हम मतलब फ्रीज़ कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से हम स्टोर करें। और ये कितना क्यूट लग रहा है ना, टोमेटो क्यूब्स, तो इससे मैं मतलब बहुत कुछ बन सकता है। दाल में भी डाल के बना सकती हूँ, या फिर स्पेगेटी, पास्ता, या फिर बटर चिकन बनाना हुआ तो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। बाहर का जो हम खरीदते हैं ना टोमेटो प्यूरी वगैरह, उससे तो काफ़ी अच्छा हेल्दी है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो इस तरह से अगर आप घर पे बनाकर यूज़ कर लेना, बट मैं विदिन 2 वीक्स ही ख़त्म कर देती हूँ। और ये जो आप ये देख रहे हो ग्रीन मैंने बनाया है क्यूब्स, ये धनिया, मिंट और चिलीज़ का है। मैं ग्रीन करी बहुत बनाती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा तो चिकन ग्रीन करी, मटन ग्रीन करी काफ़ी बनता है घर में, तो उस टाइम बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए। बस निकाल के क्यूब डाल दूँगी तो करी बन जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है, काम ईजी हो जाता है पहले से ही करके रख दूँ तो। और यहाँ पर मैंने छोटे छोटे क्यूब्स ये बना लिए, चटनी के क्यूब्स बना लिए। ये भी मिंट, कोरिएंडर और ग्रीन चिलीज़ का चटनी है, मतलब क्यूब्स बन गया है। तो कभी पकोड़े वकोड़े बनाने हुए ना, फिर टेंशन नहीं होता है कि अरे चटनी नहीं है, चटनी बनाना है, तो मैं जस्ट इसे निकाल के डिफ्रॉस्ट करूँगी और पकोड़े के साथ या टिक्का के साथ, कुछ किसी चीज़ के साथ भी आप खा सकते हो। तो बहुत ईजी हो जाता है लाइफ इस तरह से। और इसे राइट टेम्परेचर में करेक्ट तरीके से रखना है तो काफ़ी टाइम तक ना इसका फ्रेशनेस सही रहेगा, न्यूट्रिशन वैल्यू भी इंटैक्ट रहता है। और ये गार्बेज बिन जो है ना, ये बहुत ही यूज़फुल है। 5 लीटर का ये डस्टबिन है, काफ़ी अच्छा है। मतलब इस तरह से जस्ट इसे ना ऐसा हैंग करना होता है, दरवाज़ा जो होता है आपका कैबिनेट का, किचन कैबिनेट का, उसके बाद आराम से हैंग हो जाता है। इसमें मैं प्लास्टिक लगा के रख देती हूँ और इसे ना इस तरह से दबा कर आप अंदर बाहर कर सकते हो। अगर काम में ना हो तो दबा दो तो बिल्कुल चिपक जाता है। और जब काम में हो तो इस तरह से खोल लेती हूँ मैं, जब ज़रूरत होती है तो डायरेक्ट मैं इसमें छिलका विलका छील के डाल देती हूँ। तो जो किचन काउंटर है बिल्कुल क्लीन रहता है। और अगर आपके पास ये डस्टबिन नहीं है तो आप कोई बोल में भी छिलका विलका जमा करके रख सकते हो, तो उससे क्या होता है किचन काउंटर बिल्कुल क्लीन रहता है। और मैं रात में ही मील प्रिपरेशन करके रख देती हूँ, मतलब जो भी खाना नेक्स्ट डे बनने वाला होता है ना, तो मैं वो कटिंग चॉपिंग जो भी सब्ज़ी वगैरह बनना होता है पहले से ही मैं काट वाट के रख देती हूँ। तो इजी हो जाता है खाना बनाते वक्त, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और साथ में छोटी बच्ची हो ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, पता नहीं उसका कब मूड कैसा होगा, फिर छोड़ती नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर इस तरह से अगर आपका मतलब चॉपिंग वगैरह किया हुआ है, वेजिटेबल्स वगैरह कट किया हुआ है, तो टाइम नहीं लगता खाना बनने में। मेन ज़्यादा टाइम लगता है प्रिपरेशन में। प्रिपरेशन अगर हो गया हो ना तो खाना बहुत जल्दी बन जाता है। मुझे खाना बनाना बड़ा कोई भी टेंशन नहीं लगता, बट ये कटिंग चॉपिंग में मुझे इतना बहुत हेडेक हो जाता है। तो इसलिए मैं रात में ही ये सब करके रख देती हूँ। अगर कुछ मैरिनेट करना होता है तो मैरिनेशन भी, और मैं ग्लास इस तरह से एयरटाइट कंटेनर में रखती हूँ ताकि जिसका फ्रेशनेस है ख़राब ना हो, नहीं तो टेस्ट भी ख़राब हो जाता है अगर ऐसा खुला आप रख दो ना सब्ज़ी को। तो इस तरह से ग्लास कंटेनर में, एयरटाइट कंटेनर में रखती हूँ, तो बिल्कुल फ्रेश रहता है, नेक्स्ट डे तक कुछ भी नहीं होता है। और जो मैरिनेशन वगैरह करना होता है, अगर जैसे डिनर में कुछ बन रहा है तो मैं फिर उसका भी तैयारी रात में कर देती हूँ। नेक्स्ट डे मतलब नेक्स्ट डे डिनर में कुछ बन रहा है तो
तो अगर फ़िश में या चिकन में मसाला वगैरह लगाना है, मैरिनेशन करना है, तो मैं करके रख देती हूँ। बट जिस दिन रेसिपी शेयर करनी होती है आप लोगों को, तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए पूरा मतलब प्रोसेस दिखाती हूँ, नहीं तो नॉर्मली मैं इस तरह से पहले से ही करके रख देती हूँ। तो इस तरह से ईज़ी हो जाता है, खाना बनाते वक्त ज़्यादा हेडेक नहीं होता है। और मैंने बहुत सारा मतलब एक चीज़ मैंने बहुत कंट्रोल की है, वो है बाहर से फूड ऑर्डर करना। नहीं तो कभी भी मन नहीं होता था ना खाना बनाने का, तो हम बाहर से फूड ऑर्डर कर लेते थे, खा लेते थे। बट उसका जो इतना अनहेल्दी होता है, क्योंकि बाहर के खाने में बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होता है। तो इसलिए मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया है। अभी हम नहीं बाहर से ज़्यादा ऑर्डर करते हैं खाना। और ये देखिए ये पानी ऊपर आ रहा है लेकिन बाहर नहीं गिर रहा है, क्योंकि लिड इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कुकर का कि पानी को बाहर नहीं आने दे रहा है, नहीं तो पूरा स्टोव गंदा हो जाता है अभी। और यहाँ पे मैं दाल तड़का बना रही हूँ। तो दाल तड़के के लिए मैंने दाल रख दिया बॉयल होने के लिए, और यहाँ पे तड़का रेडी कर रही हूँ। तो बस मैंने ज़ीरा ऐड किया है, एक मीडियम साइज़ का अनियन ऐड किया है, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, साथ में कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर डाल के थोड़ा सा सौटे कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटो क्यूब्स डाल दिया जो हमने जमाए थे। थोड़ा सा पानी ऐड करके कवर कर देंगे ताकि इसका जो टोमेटो क्यूब से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए सॉफ्ट हो गया है, और बस हमारा ये तड़का जो है रेडी हो गया है दाल के लिए। ये बहुत ही अच्छा बनता है दाल, इस तरह से बनाकर देखिए बहुत अच्छा लगेगा। और ये मूंग की दाल है, इसमें जस्ट मैंने हल्दी और नमक डाल के उबाल लिया था। और थोड़ा मतलब दिखता है दाना दाना, तो अच्छा लगता है, बिल्कुल मैश नहीं करना है इसे, और जस्ट इसे मिक्स कर देना है। और इस तरह से बनाकर देखिए आप नॉन वेज अगर बना होगा तो नॉन वेज छोड़कर ना आप ये दाल खाएंगे, मस्ट ट्राई रेसिपी है, बहुत टेस्टी लगता है। तो बस इसमें मैंने ऐड किया कसूरी मेथी, थोड़ा सा ग्रीन चिलीज़ और कोरिएंडर लीव्स, और बस इसे लो फ्लेम में 2 मिनट तक हम बॉईल मतलब पकने देंगे। उसके बाद फ्लेम बंद कर देंगे। और देखिए हमारा मतलब आधे घंटे से भी कम टाइम में ना खाना बनकर रेडी हो गया है, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह कटा हुआ था और बहुत झटपट खाना बन गया। बस सिंपल सा आज वेज मील बना है। और आजकल बच्चों के साथ मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, मतलब क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हूँ, क्योंकि मीशू भी देखते देखते बड़ी हो जा रही है, फिर मुझे ये सब मौका मिलेगा नहीं मतलब इनके साथ खेलने का। और अलीना तो देखते ही देखते बड़ी हो गई, इतनी छोटी सी थी ना जब, तो अलीना को बहुत डर लगता था, झूले पे बैठना नहीं चाहती थी। और आज देखिए खड़ी होकर वो ऐसा झूल रही है, तो मैं बोल रही थी उसे ऐसा मत करो, मुझे डर लग रहा है। तो बोलती मम्मा कुछ नहीं होगा, मैं बड़ी हो गई हूँ। और यहाँ पर अच्छा लगता है बच्चों के संग टाइम स्पेंड करना, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, और बच्चों के साथ माँ बाप को भी अलग ही खुशी मिलती है। तो मैं अभी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो वगैरह भी पोस्ट नहीं कर पाती हूँ। आप लोग पूछते हो, तो फिर ठीक है, आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। आप लोग बताना कैसा लगा आपको व्लॉग। सो स्टे सेफ, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।